हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि वे अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जहां से पढ़ने के बाद वे नाम रोशन करें और अपना जीवन अच्छी तरीके से जी पाएं। इसके साथ ही बिहार सरकार की ओर से भी कई ऐसी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही है जिससे वे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, साथ ही साथ उन्हें कई तरह के लोन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चे को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और साथ ही बच्चों की पढ़ाई में रुचि बनी रहे। इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से कई तरह के योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम एक ऐसे स्कूल की बात करने वाले हैं जहां बिहार सरकार की ओर से दी जाने वाली इतनी सुविधाओं के बावजूद भी वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां पे बच्चे तो 600 से अधिक है, जहां पे शिक्षकों की संख्या भी 10 से 12 है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे ऐसी क्या स्थिति है कि बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं खगड़िया के परवत्ता विधानसभा के ग्राम पंचायत गोविंद में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय गोगरी ब्राह्मण टोला की, जहां पे केवल 3 कमरे हैं और बच्चे की संख्या 600 से अधिक है। स्थिति ऐसी है कि वहां पे शिक्षकों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। वहां पे बच्चों को एक साथ 3-4 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें किस तरह का ज्ञान प्राप्त होता होगा और बच्चे कितनी सीख ले पाते होंगे। इस बारे में जब शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी ओर से काफ़ी कुछ जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि कई बार बच्चों को पास के बगीचे में ले जाया जाता है जहाँ पर बच्चों को अलग अलग बैठाकर पढ़ाया जाता है। ये सभी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि आज की स्थिति में भी बिहार में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस तरह की दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। यहां पर केवल 3 कमरे हैं और इन 3 कमरों में 600 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल जो है पहले 1 से लेकर 10वीं क्लास तक थी, लेकिन अब इसे 11वीं और 12वीं क्लास का भी कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन बच्चों को 11वीं और 12वीं किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन बच्चों को कैसी परेशानियों में बैठकर अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। यहाँ पे जो अभिभावक हैं वो भी काफ़ी मजबूर है। दरअसल जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि यहाँ पे जितने भी 6000 की जनसंख्या है और ये 6000 की जनसंख्या में इकलौता ये स्कूल है। ऐसे में अभिभावकों को ना चाहकर भी अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है और बच्चे भी काफ़ी दयनीय स्थिति में बैठकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। 3 कमरे में मौजूद इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है जिससे शिक्षकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ बच्चे भी अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। फेवरेट आता है छत वाला, वो भी बना दिया जाए, लेकिन आज तक कहते रह गए और किसी भी पदाधिकारी का ध्यान इसके ओर नहीं गया। इससे शिक्षा की व्यवस्था में इससे जीता जागता उदाहरण क्या हो सकता है। मैंने यहाँ के जो है ना जो शिक्षक हैं उनसे भी बोले, जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको बोले, डीएम साहब को भी आवेदन लिखित आवेदन दिया हूँ, लेकिन आज तक सर इस स्कूल के विधि व्यवस्था के लेकर के कोई भी पदाधिकारी ध्यान आकृष्ट नहीं किया, जो कि एक बहुत पंचायत के लिए ही नहीं हमारे राज्य के लिए खेदजनक बात है। एक बात बताइए, जो स्कूल है आपका कहती है कि घर घर को शिक्षा, आज सरकार की मंशा को जो है ना यहाँ तक बिल्कुल जो है धूमिल किया जा रहा है। मैं यहाँ के जितने भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि यथाशीघ्र इस विद्यालय की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कराया जाए, नहीं तो अंतोगत्वा हम सभी जनप्रतिनिधि एवं ग्राम पंचायत राज गोगरी के तमाम जनतागण धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। तो आपने सुना कि शिक्षकों की ओर से भी अपना बयान दिया गया है और बच्चों को काफ़ी दयनीय स्थिति में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार की ओर से स्कूल को लेकर क्या कुछ सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आज भी इस स्कूल में केवल 3 कमरे हैं और बच्चों की संख्या 600 से ज़्यादा। आपका हमारा कॉन्टेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।